भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री समदभद्र जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य विराट सागर महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विशद सागर जी महाराज की। 2.5 दिन में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। अभी अपना रत्नकर्ण सेवकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा है और इसमें अपन ने सम्यक दर्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया और उसके बाद में सम्यक ज्ञान के बारे में भी समझ लिया। अब चल रही है अपनी चारित्र की बात, आचरण की बात, कि अपना आचरण कैसा होना चाहिए, अपना चारित्र कैसा होना चाहिए। और देख लिया था कि चारित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम क्या कर रहे हैं, अनादिकाल से राग द्वेष में लगे हुए हैं। राग द्वेष में लगे हैं तो राग द्वेष में क्या है, संसार में ही पड़े हुए हैं। आपने पहले देखा होगा मथनी चलती थी, उसमें एक रस्सी बांधते थे, रस्सी बांधते थे, दोनों साइड पकड़ लेते थे। एक रस्सी आगे की तो एक रस्सी पीछे हो गई और उसके बाद में एक को आगे की एक पीछे हो गई, एक को आगे की एक को पीछे हो गई। इसी प्रकार राग द्वेष, राग कर रहे हैं द्वेष कर रहे हैं, राग कर रहे हैं द्वेष कर रहे हैं और संसार में पड़े हुए हैं। तो संसार में यानी कि संसार ब्रह्मांड का कारण, संसार के दुखों का कारण यदि है तो राग और द्वेष है। राग करोगे या द्वेष करोगे। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज द्वेष करना खतरनाक है, राग करना खतरनाक नहीं है। तो मैंने कही भैया द्वेष करने से तो राग करना और ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि किसी से अपना राग होता है तभी उससे द्वेष होगा। पहले द्वेष एकदम किसी से आपका कोई फालतू में द्वेष थोड़ी होगा। राग करना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। राग करोगे तभी द्वेष होगा, पहले द्वेष नहीं होगा। आपसे यदि किसी के से यदि अपेक्षा होगी, किसी से राग होगा, किसी से प्रेम होगा, किसी से मिलना होगा, किसी से यानी कि बातचीत होगी, राग हो गया और बातचीत होने के बाद में आपस में नहीं बनेगी तो द्वेष हो जाएगा। तो द्वेष करना नहीं, राग करना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। राग करोगे, जितना जितना राग करोगे उतना उतना संसार में भटकते जाओगे। मुनि राज भी होते हैं ना, तो एक स्थान पर आचार्यों ने बोला है एक स्थान पर रुकना नहीं पड़ता। एक स्थान पर रुकने के लिए निषेध करते हैं। एक स्थान पर यदि आप रुकोगे तो एक स्थान के लोगों से राग हो जाएगा, राग हो जाएगा तो संसार में आपका छूटेगा नहीं बल्कि संसार में ब्रह्मांड बना रहेगा। तो उसके बाद में रुकना पड़ता है मजबूरी में। 4 महीने जब बरसात होती है, बरसात में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, सूक्ष्म जीवों की, तो जीवों की रक्षा करने के लिए, अपना अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए एक स्थान पर 4 महीने रुकते हैं। और जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो ठंडी के समय में 1 महीने रुकते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी के महीने में 1 महीने के लिए रुकते हैं। बाकी का अन्य समय में रुकने के लिए निषेध है। अन्य समय में तो लिखा है कि आप बढ़ते चले जाओ। यदि मान लो गांव पड़े तो गांव में 2 दिन रुक जाओ, बड़ा शहर पड़े तो 3 दिन रुक जाओ और बड़ा शहर पड़े तो 5 दिन रुक जाओ। इससे ज़्यादा मत रुको, अपना बढ़ते चले जाओ, अपनी धर्म की प्रभावना करते चले जाओ। और मुनिराज यदि एक स्थान पर परमानेंट रुक जाते हैं कईयों सालों तक तो उनकी मुनि की साधना समाप्त हो जाती है। उनको अपनी मुनित्व से धीरे धीरे च्युत होने लगते हैं। तो मुनि राजों को, साधुओं को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। यदि पानी बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, और एक स्थान पर रुक जाता है तो सड़ जाता है, बदबू मारने लगता है। तो यहाँ पर राग द्वेष के समाप्त करने के लिए तो अपना जब मोहिनी क्रम समाप्त हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो मोह कर्म समाप्त हो गया। तो हल्का सा मोह कर्म, आंशिक मोह कर्म समाप्त हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से सम्यक ज्ञान हो गया। हमारे पास तो ज्ञान बहुत है, हमारे पास ज्ञान बहुत है पर श्रद्धा नहीं है।
समर्पण नहीं है, हमारा आस्था नहीं है हमारी, तो आपका जितना भी ज्ञान है ना सब बेकार है। आपका ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान आपका किसी मतलब का नहीं रहेगा मोक्ष मार्ग में। यदि आपके पास ज्ञान है और ज्ञान के साथ में आस्था आ जाए, समर्पण आ जाए, श्रद्धा आ जाए, तो आपका जितना भी जो ज्ञान है तो वो पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान अपना सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो तिमिर अंधकार के नाश होने के बाद में, अंधकार के नाश होने पर, मोह रूपी अंधकार के नाश होने पर, दूर होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान, अपना जो ज्ञान था वो भी सम्यक ज्ञान हो गया। अब सम्यक ज्ञान हो गया तो सम्यक ज्ञान जिसको हो जाता है, जिसको वास्तविकता में भेद विज्ञान हो जाता है। अभी लोगों को क्या राग लगा होता है कि ये मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पैसा। संसार में बताओ, कहते हैं जिसके पास आगे पीछे कोई नहीं है उसको भी पता नहीं किस किस चीज़ का राग लग जाता है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसको भी किस चीज़ का राग लग जाता है। वो थोड़ी देर के लिए घर नहीं छोड़ पाता, घर में भगना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए भगवान के पास नहीं बैठ पाता। क्या राग लग जाता है? राग में जो इसमें तो जिंदगी हो गई और बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में भी राग में लगे रहोगे तो कैसे अपना कल्याण होगा? कैसे अपना कल्याण होगा? ये भी तो राग है, ये भी तो राग है। तो राग से छुटकारा पाना है। मान लो अपने मुनिराज हैं, वो मुनिराज हैं, मुनिराज के पास कितने भी कोई कपड़े ला के दे तो मुनिराज को क्या कपड़े से? मुनिराज के लिए कितना भी भोजन ला के दे, मुनिराज को भोजन से क्या? मुनिराज के पास कितना भी धन ला के दे मुनिराज को धन से क्या? सबसे राग छोड़ दिया, सबसे राग को छोड़ दिया। तो अपने पास सम्यक ज्ञान जब हो जाता है ना, भेद विज्ञान जब अपने अंदर आ जाता है, भेद विज्ञान की कमी होने की वजह से, ध्यान रखना, ये संसार में जितनी भी अपनी व्यवस्था है ना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, जिंदगी भर हो गई इसको देखते देखते, जिंदगी भर हो गई इसको देखते देखते, करते करते, पर कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हुए। कभी भी कहते हैं इससे आपका यानी कि किसी प्रकार से सुख नहीं मिला, दुखी दुख मिला है। अब इसको छोड़ने की कोशिश करना है। और तो और जब जैसे ही 60 साल की उम्र हो जाए तो उपास करने की कोशिश करना है। और उपास करने के साथ साथ अपना जितनी भी भोजन ना, सब चीज़ों को धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करना है। आचार्य महाराज भी एक बार क्या हुआ, हम आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के पास गए, तिजारा में थे। तो तिजारा में आचार्य श्री थे तब, और हम भी वहाँ पर थे अपने गुरुदेव के साथ में, विशद सागर जी महाराज जी के साथ में। तो हमारा उस समय कुछ यानी कि जन्मदिन था, अपना 22वां जन्मदिन था, 22वां जन्मदिन था 2018 में। तो वहाँ पर गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव से हमने उपास ले लिया था कि गुरुदेव आज हम उपास, कल हम उपास करेंगे। और विराग सागर जी गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कह दिया तुम कैसे हो? कहते तुमको उपास कौन ने दे दिया? उपास नहीं करना है तुमको, अभी तो अच्छे से अपना आहार करना है, आहार करना है। और उपास की अभी बिल्कुल भी मन में विकल्प मत करो, अभी तो अच्छे से आहार करो, अध्ययन करो, धर्म की प्रभावना करो। उपास तो ऐसा है अपना महीने में एक आध कर लो, बहुत है आपके लिए। फिर एक सामने एक बूढ़े महाराज बैठे थे, उनसे बोला तुम उपास नहीं करते? मैंने कि महाराज हमसे तो बोल नहीं रहे, आप उपास नहीं करते, हमसे तो बोल रहे हो कि आप आहार क्यों नहीं कर रहे? तो आचार्य महाराज उनसे कहने लगे आप उपास करने का अभ्यास बनाओ। अब सभी चीज़ों का, दूध का, दही का, आदि का त्याग करने का अभ्यास बनाओ। एक से तो बोल रहे हैं उपास मत करो, और एक से बोल रहे हैं उपास करो, और सबका चीज़ों का, दूध का और अपना नमक का, मीठे का त्याग करने का अभ्यास बनाओ। क्यों? क्योंकि समाधि की जो साधना होती है ना,
वो तो जब मुनिराज दीक्षा ले लेते हैं तब से ही चालू हो जाती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती जाती है। तो इसको तृष्णा को त्याग करने के लिए इन सब चीज़ों का त्याग करना होता है। हम जैसे जैसे अपना तृष्णा का त्याग करते हैं, भोजन का त्याग करते हैं, उपास करते हैं, परिग्रह का त्याग करते हैं, वस्तुओं का त्याग करते हैं, वैसे वैसे अपना समाधि की साधना में बढ़ते चले जाते हैं। अंत में जब संलेखना होती है ना, अंत में तो सब कुछ त्याग करा देते हैं, केवल इमली का पानी की छूट रखते हैं। अब केवल इमली का पानी पिएंगे और सब चीज़ों का त्याग। इमली के पानी से पहले छाछ की छूट रखते हैं, केवल छाछ लेंगे और सब चीज़ों का त्याग, यानी खाने को भी छुड़वाते हैं। अंत में जब समाधि होती है ना, तो ऐसा नहीं अपने यहाँ पर जैन आचार्य खिलाते हुए समाधि कराते हैं, छुड़वाते हुए सब चीज़ों को छोड़ो। और यदि आपकी छोड़ने की आदत नहीं बनेगी तो समाधि के समय कैसे छोड़ पाओगे? समाधि के समय कैसे छोड़ पाओगे? तो जहाँ पर जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा पुरुष राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग और द्वेष को समाप्त करने के लिए, राग द्वेष को समाप्त करने के लिए सम्यक चारित्र को धारण करता है। सम्यक चारित्र को धारण करता है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है, सम्यक आचरण को अपनाता है। और उसके बाद में फिर आचार्य महाराज बतला रहे थे कि सम्यक चारित्र को धारण करने से, यानी कि सम्यक चारित्र को धारण करता है तो राग द्वेष की निवृत्ति से राग द्वेष समाप्त होते हैं, तो उससे फिर सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाता है क्या? तो इसको फिर आचार्य महाराज 48 नंबर के श्लोक में बता रहे थे, राग द्वेष की निवृत्ति से, राग द्वेष जैसे आपका समाप्त होता है तो राग द्वेष समाप्त होने से हिंसादि जो पाप हैं, हिंसादि जो पाप हैं, अब आगे हिंसादि पाप को समझेंगे। हिंसादि पापों का अभाव स्वयं हो जाता है। जब राग नहीं है आपको, द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो काय को हिंसा करोगे, काय को चोरी करोगे? जिसको पैसे का राग होगा, पैसे के लालच होगा, वही तो चोरी करने जाएगा। जिसको राग होगा धन से, वही तो परिग्रह रखेगा। जिसको द्वेष होगा वही तो किसी को मारेगा। किसी को द्वेष होगा वही तो किसी को मारेगा। द्वेष नहीं है तो काय को किसी को मारेगा, किसी की क्यों हिंसा करेगा? तो जहाँ पर राग द्वेष जैसे समाप्त होता है, राग द्वेष जैसे अपना खत्म होता है, तो राग द्वेष खत्म होने से हिंसादि पापों का ऑटोमेटिक त्याग हो जाता है, स्वयं त्याग हो जाता है। और उदाहरण दिया, किसी व्यक्ति को धन आदि की इच्छा नहीं है, मान लो किसी ने सब कुछ त्याग कर दिया, और सब कुछ त्याग करके आपको उदाहरण देता हूँ मैं मुनि महाराज का। मुनि महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया, पिछी का मंडल ले लिया। अब पिछी का मंडल ले लिया, अब उसको किसी की इच्छा नहीं है। अब मुनि महाराज कोई कहे कि राजा जी आपको बुला रहे हैं, तो मुनि महाराज क्या हो जाए राजा के पास? मुनि महाराज राजा के पास क्यों जाए? यदि हम मुनि महाराज को इच्छा थोड़ी है कि हमको राजा से कुछ लेना है। यदि राजा को कुछ इच्छा है तो मुनि महाराज के पास आ जाए। तो मैंने ये ऊपर इसलिए उदाहरण दिया कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो जहाँ पर कोई यदि सामान्य व्यक्ति भी है, उसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, धन की आदि की इच्छा नहीं है, तो काहे को फिर राजा की सेवा करेगा? क्यों किसी मालिक की नौकरी करेगा? क्यों किसी प्रकार का व्यापार करेगा? जब धन की इच्छा होगी तभी तो व्यापार करेगा, तभी तो नौकरी करेगा, तभी तो अपनी किसी के यहाँ पर राजा की सेवा करेगा। जब धन आदि की इच्छा नहीं है, धन आदि की इच्छा रहित व्यक्ति वाला कौन पुरुष राजा की सेवा करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जहाँ पर जब राग द्वेष आदि की निवृत्ति हो गई तो हिंसादि पाप कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जहाँ पर इस तरीके से बताया। अब जहाँ पर ऐसा करते हैं, कल बात चल रही थी कि अपना जो होते हैं ना, क्या नाम है, कसाय, राग द्वेष, अपना मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म के कितने वेद होते हैं? 28 वेद होते हैं। कसाय कितनी होती हैं टोटल? कितनी होती हैं? 4 कसाय होती हैं। और 4 कसाय के यदि भेद करें, परिभेद करें, तो टोटल कितनी कसाई हो जाती हैं? 25 कसाई हो जाती हैं। हाँ, 25 और 3 अपना
अपना दर्शन मोहिनी को जोड़ देंगे तो मोहिनी क्रम के 28 भेद हो जाएंगे। तो कसाएँ कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अब 25 कसाएँ कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं, इसको विस्तार से समझ लेते हैं। कल मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अध्ययन करने वाले अच्छे लोग हैं तो शॉर्टकट में समझ जाएंगे, पर मुझे लगता है यहाँ पर क्या अन्य जगह भी लोग यदि सुनेंगे तो अपना विस्तार से यदि समझाएं तो वो समझ जाएं। तो यहाँ पर क्रोध किसको कहते हैं? क्रोध गुस्सा करने को, यानी कि एक ऐसी भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी की बात से नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, गुस्सा करे तो उसको क्रोध कहते हैं। नाराज होना, गुस्सा करना, क्रोधित होना, किसी से किसी बात पर किसी से बिगड़ जाना, किसी की बात से यानी कि अपेक्षा से नहीं कर पाना तो गुस्सा आ जाना, तो गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। और क्रोध होता है ना तो हिंसा को उत्पन्न करता है, द्वेष को उत्पन्न करता है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपसे दुश्मनी हो गई, किसी ने किसी की बात नहीं मानी तो दुश्मनी हो गई, और फिर उसके बाद में उसको मारने के भी भाव आ सकते हैं। हिंसा को और द्वेष को पैदा करता है क्रोध। उसके बाद में मान क्या होता है? ये घमंड होता है, एक तरीके से घमंड होता है, अहंकार की भावना होती है जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है कि सब मुझसे यानी कि छोटे हैं और मैं बड़ा हूँ, यानी कि मैं बेस्ट और सब वेस्ट, आई एम बेस्ट और सब वेस्ट, यानी कि सब बेकार हैं और मैं अच्छा हूँ। तो इस तरीके की भावना होती है। तो दूसरे से श्रेष्ठ समझना ये आत्मविकास में बाधा बनता है। अपने आप में घमंड करना, मैं हूँ तो सब कुछ है, नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ कहने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ कराने वाला हूँ, मैं ना होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। और अहंकार, अपने आप में अहंकार करना, अपने आप में फूलना, अहंकार करना, अभिमान करना, तो ये सब मान कसाई में गर्वित हो जाता है। और मान कसाई भी यदि कोई करता है तो अपनी आत्मा को कसता है, अपनी आत्मा को कसे, अपनी आत्मा को दुख दे, उसको कसाई कहते हैं। तो माया किसको कहते हैं? किसी लड़की का नाम नहीं है माया, जहाँ पे कसाई का नाम है माया। तो ये माया किसको कहते हैं? ये छल और कपट करने को माया कहते हैं। छल करना, कपट करना, धोखा देना, किसी को धोखा दे देना, तो छल कपट और धोखे की प्रवृत्ति को मायाचारी कहते हैं। ये सत्य और ईमानदारी को समाप्त कर देती है। मायाचारी व्यक्ति होता है ना, वो कभी सत्य नहीं बोल पाता और कभी भी ईमानदार नहीं हो पाता, बेईमानी करता है। मुंह पे कुछ बोलेगा, मन में कुछ रखेगा, क्रिया कुछ करेगा, तो ये सब मायाचारी है। मायाचारी, मान लो कोई है व्यक्ति आया और बोला तुम यानी कि भोजन तो था नहीं घर में, भोजन कर लो, और भोजन करने के बोल दिया कराओ भोजन, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक ने बोला कि मैं तुमको ऐसा करता हूँ, वहाँ पर एक स्थान पर छुड़वा देता हूँ, अरे मैं ही छोड़ूंगा तुमको, मैं ही छोड़ूंगा। उसके बाद में समय आया चलो छोड़ दो, अरे वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो पंचर हो गई गाड़ी। तो ये सब क्या चीज़ है? हाँ, अरे तुमको जो कहना साफ साफ कह दो भैया, क्यों फालतू में क्या तुम नखरे दिखा रहे हो, नखरे कर रहे हो, अपने मन में कुछ कर रहे हो कि मन में तो सोच रहे हो कि ये हाँ नहीं बोलेगा, और बोलते जाओ, बड़ा ही करते जाओ, और हाँ बोल दिया तो फिर सब सामने आ जाएगा। और उसके बाद में लोभ, ये अत्यधिक इच्छा या लालच होती है। ये यानी कि अपने पास ये और आ जाए और आ जाए और आ जाए, परगिरे को रखने की इच्छा को लोभ कहते हैं, लालच को लोभ कहते हैं। यानी कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। आपने वो देखा होगा, एक लालच वाला एक व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं मंदिर में एक श्रीफल चढ़ाऊँगा। ठीक है, उसने बोल दिया और उसका काम भी बन गया। काम बन गया तो वो अब श्रीफल खरीदने के लिए गया।
श्रीफल खरीदने के लिए गए दुकान पर। दुकान वाले से पूछा श्रीफल कितने का है, तो उसने कहा 30 रुपये का। तो उसने कहा कम का नहीं मिलेगा क्या? उन्होंने कि नहीं मिलेगा। कम का बताओ क्या कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कि तुमको कभी कम का चाहिए ना तो 2 किलोमीटर तुम दूर जाओ और जहाँ से श्रीफल हमारे पास आते हैं ना वहाँ से ले आओ, वहाँ पे 20 रुपये का मिल जाएगा। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, वहीं पर चलते हैं। वहाँ पर गया दौड़ते हुए और वहाँ पर गया, पूछा श्रीफल कितने का है? उसने बोला 20 रुपये का। उन्होंने कि और कम का नहीं मिलेगा क्या? और कम का नहीं मिलेगा क्या? उन्होंने नहीं, यदि तुमको कम का चाहिए ना तो मैं ऐसा करो, हमारे पास जो दे जाता है ना मजदूर, उससे ले आओ, वो 15 का दे देगा, 15 का देगा। तो उसके मजदूर के पास गया, उससे पूछा श्रीफल कितने का दे रहे हो? उसने कही 15 रुपये का। उसने कि कम का नहीं मिलेगा? उन्होंने कि कम का लेना है तुमको तो ऐसा करो, हम पेड़ पे चढ़ के तोड़ते हैं, तो तुम पेड़ पे चढ़ के तोड़ आओ, तुमको फ्री का मिल जाएगा। वो पेड़ पे चढ़ा और पेड़ पे चढ़ने के बाद में एकदम लटक गया हवा में लटकने के बाद में बोला बचाओ बचाओ बचाओ। पूछा क्या हो गया? मुझे बचाओ, मैं गिरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। उन्होंने कि मुझे बचाने का क्या मिलेगा? उन्होंने कि तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या होता है जी? लोभ, किस चीज़ का लोभ करना? किस चीज़ का लोभ करना? कम पैसा या और मिल जाए तो अपना क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाई होती हैं। चारों कसाई क्या है? आत्मा को कसती हैं, आत्मा को दुख देती हैं। इन कसाइयों से अपन को यानी कि छुटकारा पाना है। ये तो कसाई हो गई, कसाई के अलावा भी 9 कसाई हैं। ये 4 कसाई हैं ना, तो 4 कसाई को 4 विभागों में बांटेंगे। 4 विभागों में कैसे बांटेंगे? अपने 4 कसाई के 25 भेद बताए आचार्य महाराज ने। तो 4 कसाई को 4 भागों में कैसे बांटेंगे? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। चारों कसाई के साथ में अनंतानुबंधी लग जाएगा। तो अनंतानुबंधी लग जाएगा तो ये अपनी 4 कसाई अपनी अनंतानुबंधी हो गई। उसके बाद में आप्रत्याख्यान, तो आप्रत्याख्यान क्रोध, आप्रत्याख्यान मान, आप्रत्याख्यान माया और आप्रत्याख्यान लोभ। उसके बाद में प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान माया और प्रत्याख्यान लोभ। उसके बाद में संजुलन, तो संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया और संजुलन लोभ। तो इस तरीके से 4 कसाई 4 में विभाजित हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 16 हो गई ना। 4 कसाई बालूलाल जी, 4 कसाई 4 में विभाजित हो गई, कितनी हो गई? 16 हो गई। 16 तो जी हो गई। 16 के अलावा 9 कसाई और होती हैं। 9 कसाई क्यों बोलते हैं? कसाई भी कहते हैं। ये पूर्ण रूप से तो कसाई नहीं होती, पूरी तरीके से कसाई नहीं होती। जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जब टिकट लेते हैं तो छोटा बच्चा होता है ना, उसका आधा टिकट लेते हैं, हाफ टिकट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा पुरुष नहीं माना जाता, पूरा नहीं माना जाता, वैक्स नहीं माना जाता। और 1 साल का बच्चा हो तो उसका टिकट ही नहीं लेते। क्यों? वो भी तो जीव है, तो उसको पूरा नहीं माना जाता। पर ये भविष्य में बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरा पर्सन, पूरा यानी कि अपना टिकट लायक हो जाएगा, पूरा टिकट लायक हो जाएगा। और 1 साल का बच्चा है तो अभी टिकट लायक नहीं है। ये 9 कसाई है ना, तो ये कसाई लायक नहीं है, अभी कसाई नहीं है, पर ये कसाई बन जाएंगी, कसाई हो जाएंगी। तो इसको 9 कसाई कहते हैं। जो कसाई नहीं है पर कसाई का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे अपना हंसना भी कसाई है, हंसना एक कसाई है। आप बोलते हो महाराज हंसते रहते हैं, तो ध्यान रखना, हंसते रहते हैं तो एक कसाई करते हैं। क्या करते हैं? कसाई। हंसना भी कसाई है। कैसे कसाई हैं? आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी को उसने क्या किया था? हंसा ही तो था। हंसने में क्या हो गया? हाँ, हंसा ही तो था। हंस में तो बोला था अंधे के बेटे अंधे के अंधे ही होते हैं।
हंसी मजाक में तो बोला था, हंसी मजाक में तो पता नहीं कैसी कैसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आपने नहीं देखी हो, हमने तो बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी है। हंसी मजाक किया थोड़ा सा, इसने भी मजाक किया, उसने भी मजाक किया, उसके बाद में फिर सीधे कुश्ती हो गई। हंसी हंसी में भी लड़ाई हो जाती है, हंसी हंसी में भी कितना क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो हंसना कसाय तो नहीं है, पर हंसने से कसाय पैदा हो जाती है। रति, रति यानी कि किसी में ज़्यादा आसक्त होना, ज़्यादा प्रेम करना। ज़्यादा प्रेम करना, किसी से ज़्यादा प्रेम करोगे और प्रेम करने के बाद में आपके मुताबिक नहीं होगा तो आप फिर दुखी हो जाओगे। उससे फिर प्रेम के साथ में आप उससे फिर द्वेष भी करने लगोगे और आपके अंदर क्रोध आदि कसाय उत्पन्न हो जाएंगी। आजकल कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह तलाक हो रही है। पहले तो लव मैरिज होती है, क्या होती है, आपस में प्रेम होता है और इतना अधिक प्रेम कर लेते हैं कि वो कहते हैं दोनों फिर छूट जाते हैं। अधिक प्रेम करने के कारण तो होता है, इसने एक दूसरे ने आपस में अधिक प्रेम किया, अंधा प्रेम किया और अंधा प्रेम करने के बाद में एक दूसरे की नींव पटी, एक दूसरे में किसी प्रकार का झगड़ा हुआ, क्रोध हुआ और अलग हो गए। तो रति करना भी कसाय है, यानी कि नौ कसाय है, ये कसाय को उत्पन्न कर सकती है। और अरति, अरति कहना तो कसाय है ही है, यानी कि किसी से द्वेष करना, किसी से शत्रुता करना। शत्रुता करोगे तो यदि शत्रु सामने आ गया तो, शत्रु सामने आ जाए तो फिर अपना वही गुस्सा, अपना क्रोध उभर के आ जाएगा। उसके बाद में शोक, यदि कोई ज़्यादा शोक करता है, ज़्यादा शोक करता है, शोक ज़्यादा नहीं करना चाहिए, शोक भी एक कसाय है। आपने वैसे देखा होगा जो बलभद्र होते हैं ना, बलभद्र और नारायण होते हैं, तो जैसे अपन वर्तमान में देखें, जिनको ज़्यादातर लोग जानते हैं, रामचंद्र जी, अपने पद्म पुराण में जैसा वर्णन आया है उस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। रामचंद्र जी होते हैं और लक्ष्मण जी होते हैं। रामचंद्र जी तो होते हैं बलभद्र और लक्ष्मण जी कौन होते हैं, विष्णु या नारायण। नारायण कहो या विष्णु कहो, विष्णु का अवतार नहीं होते, नारायण का अवतार नहीं होते, उनकी एक नारायण और एक विष्णु पद भी होती है। जैसे श्री कृष्ण जी है ना, तो अपने जैन शास्त्रों के अनुसार कोई अवतार नहीं है किसी के, विष्णु उनकी एक पदवी है, विष्णु एक उनका यानी कि अपना पद है, विष्णु एक, नारायण उनका एक पद है। जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर कोई कौन होता है, तीर्थंकर कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, तीर्थंकर एक पद होता है। राजा कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, राजा एक पद होता है। साधु परमेश्वरी कौन है, एक पद है, इसमें कोई भी आ सकता है, तीर्थंकर कोई भी बन सकता है। तो जहाँ पर विष्णु अवतार नहीं, विष्णु पद, जिनके पास अपना श्री कृष्ण जी अपने विष्णु यानी कि विष्णु पद के धारी थे, नारायण पद के धारी थे, जिनके पास सुदर्शन चक्र होता है ना, जिनके पास सुदर्शन चक्र होता है ना, वो विष्णु पद के धारी कहलाते हैं, नारायण पद के धारी कहलाते हैं। तो जहाँ पर अपन विशेष अपना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो जहाँ पर जो अपने रामचंद्र जी थे ना, तो लक्ष्मण जी बहुत अधिक प्रेम करते थे रामचंद्र जी से, रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी से प्रेम करते थे, लक्ष्मण भी राम से प्रेम करते थे। देवों में चर्चा हुई कि उनके अंदर इतना प्रेम है कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे की शक्ल देखे बिना जी नहीं सकते। तो लक्ष्मण जी को देव ने परीक्षा की और लक्ष्मण जी को बोला कि आपके रामचंद्र जी मरण को प्राप्त हो गए, रामचंद्र जी शांत हो गए। इतना लक्ष्मण जी ने सुना, उनको झटका लगा और तुरंत मर गए। इतना रामचंद्र जी सहन नहीं कर पाए, इतना राग था उनके अंदर रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का रामचंद्र जी के प्रति। तो वो जब मरण को प्राप्त हुए लक्ष्मण जी और बाकी सब लोग आए देखने के लिए, लक्ष्मण जी मरण को प्राप्त हो गए, रामचंद्र जी भी आए। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, अपने भाई छोटे भाई लक्ष्मण को अपने कंधे पे लेटा लिया, कंधे पे ले लिया, कंधे पे लेकर
6 महीने तक पूरे में घूमते रहे, पूरे में घूमते रहे। सब लोगों ने कहा ये मरण को प्राप्त हो गए हैं, ये इनका मरण हो गया है, इनका अंतिम संस्कार करो। तो लोगों से कहने लगे तुम्हारा मरण हो गया, तुम मर जाओ, मेरे लक्ष्मण जी तो जिंदा है। तो 6 महीने तक घूमते रहे। तो 6 महीने तक क्यों घूमते रहे? क्योंकि 6 महीने से यदि अधिक घूम जाते तो वो मिथ्यात्व में चले जाते। यदि राग 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है, द्वेष 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखना आपका लोगों से जो राग द्वेष है ना, ये पल पल में यानी कि 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए समाप्त होता है, फिर दोबारा से हो जाता है। जैसे अपन आँखों से देख रहे हैं, टकटकी लगाए, पर ध्यान रखना टकटकी लगाए देख रहे हैं ना, पर उसके बाद में भी निरंतर अपनी आंखें खुली नहीं है, पूरी खुली आंखों से नहीं दिख रहे, बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है। कैसा गैप आ रहा है? अपनी आंखों की जो पलक है ना, थोड़ी देर के लिए झपकती है और खुलती है, पलक अपनी नीचे आती है ऊपर आ जाती है, अपन को पता ही नहीं पड़ता। अपन को पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता। पलक झपकी और खुल गई, अपन को पता नहीं पड़ा। थोड़ी देर के लिए अंतराल आया, अपन को पता नहीं पड़ा। ऐसी जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, दिखाई देता है कि इसको राग है, पर इसका राग भी थोड़ी देर के लिए गैप में आ जाता है, गैप में आ जाता है, अंतराल में आ जाता है। तो फिर वो पहले का राग समाप्त होकर फिर आगे का राग जुड़ता है। यानी कि मान लो कोई अपने घर गया और घर में जाने के बाद में अपना अभी मान लो 5 बजे घर गया और सुबह 5 बजे मंदिर आया, तो 12 घंटे का अंतराल हो गया। अंतराल तो माना जाएगा ना, 12 घंटे के बाद में आ रहा है। ऐसे 1 सेकंड का अंतराल हो गया, 1 सेकंड के बाद में फिर दोबारा से राग या द्वेष उत्पन्न हो गया। तो जहाँ पर 6 महीने से यदि अधिक का राग हो जाता है, 6 महीने से अधिक का द्वेष हो जाता है, तो वो अनंतानुबंधी कसाई कहलाती है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और जिसका अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहलाती है ना, तो मिथ्यात्व में चले जाता है, सम्यक दर्शन से छूट जाता है, सम्यक दर्शन उसका समाप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। 6 महीने से अधिक यदि अपन ने क्रोध मान माया लोभ कर लिया, तो 6 महीने से अधिक अपन ने राग और द्वेष कर लिया, तो इसलिए तो हर 4 महीने में जब क्षमावाणी पर्व आती है, तो 4 महीने में भगवान के सामने एक प्रतिज्ञा ले लिया करो कि भगवान मेरा किसी जीव से राग नहीं है, किसी जीव से द्वेष नहीं है, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करो। मुनि महाराज होते हैं ना, प्रतिदिन पढ़ते हैं, जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, खम्मामि सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सुवदेशु वैरम वज्रम न केणिभि। मुनिराज डेली पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी से राग द्वेष ना रहे। हमारा भी कोई मुनिराज, हमारा नहीं, कोई भी मुनिराज हो, किसी के सामने क्रोध करता है ना, गुस्सा करता है, तो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, उसके बाद में फिर ठंडा हो जाता है। उसको भी समझेंगे आगे। तो जहाँ पर जो यानी कि शोक करता है, तो कोई शोक में बैठा हुआ व्यक्ति हो, कोई उंगली कर दी पीछे से, तो तुरंत गुस्सा हो जाता है। तो शोक करने से भी कसाई भड़कती है। शोक करने के बाद में भय, डर, जिसको डर होता है, जिसको आशंका होती है, वो भी जो भयभीत होता है, उसको भी कसाई उत्पन्न होती है। कोई मान लो किसी प्रकार का मायाचारी करे, मायाचारी करने वाला कैसा रहता है? डर के रहता है, उसको डर लगा रहता है। उसके बाद में जुगुप्सा, जो गिलानी करता है ना, गिलानी करने वाला भी कसाई से सहित होता है। गिलानी कहने वाला, घृणा करने वाला, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। कोई यदि बगल में बैठ जाए तो मन में फिर करेगा जे क्रोध आता है कि ये कैसे बैठ गया, एक दूसरे से, या किसी भी वस्तु को देखकर घृणा करना। घृणा यदि आप करोगे, पहले छोटी करोगे, फिर बाद में बड़ी होगी, बाद में और बड़ी होगी, और फिर अपना विकराल रूप को धारण कर लेगी। तो घृणा करना, जुगुप्सा करना भी कसाई को उत्पन्न करा देती है। उसके बाद में स्त्री वेद, उसके बाद में पुरुष वेद, उसके बाद में नपुंसक वेद। स्त्री वेद यानी कि स्त्री के प्रति आकर्षण होना,
ये भी एक कसाय है, 9 कसाय, ये भी उदय में आ जाती है, स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाते हैं। और पुरुष वेद यानी कि पुरुष के प्रति आकर्षण होना, और नपुंसक वेद यानी कि नपुंसक के प्रति आकर्षण होना। तो ये कसाय हैं, और जब आकर्षण होता है, आकर्षित होते हैं, तो उस समय भी कसाय उत्पन्न होती है। और अपना स्त्री में आसक्त हो जाते हैं तो शरीर भी दुर्बल हो जाता है, और आवाज़ भी गधे जैसी हो जाती है। और उसके बाद में यानी कि शरीर दुर्बल, आवाज़ समाप्त हो जाती है, मेमोरी समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में शरीर की कांति समाप्त हो जाती है, बेचैनी आ जाती है, घबराहट आ जाती है, और पता नहीं कितनी कितनी बीमारी, कितने कितने रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कान से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, और भी पता नहीं कितने कितने रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जहाँ पर अपनी 4 कसाई हो गई, 4 कसाई के 25 वेद समझ लिए, क्रोध मान माया के 25 वेद होते हैं। अनंतानुबंधी जो होती है ना, तो अनंतानुबंधी यदि अपने पास क्रोध मान माया लोभ हो, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अपन को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती। जब तक अपने पास अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, तब तक अपन के पास सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाएगा। ये तो हो गई अपनी चारित्र मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व आता है, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। मिथ्यात्व यानी कि विपरीत मान्यता, शरीर को अपना मानना, धन को अपना मानना, वेद विज्ञान नहीं जानना, और भी कहते हैं संसार को अपना मानना, संसार शरीर भोगों में लगे रहना, ये सब मिथ्यात्व कर्म है। और सम्यक कर्म, सम्यक प्रकृति, भगवान में आस्था उत्पन्न होना, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होना, भगवान में यानी कि भगवान से प्रीति होना, भगवान से प्रीति होना, तो ये सम्यक प्रकृति हो गई। और सम्यक मिथ्यात्व यानी कि मिली जुली प्रीति, थोड़ी प्रीति थोड़ा संसार। तो इस तरीके से 3 वेद हो जाते हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाई हो गई, और ये 3 प्रकृति हो गई। 7 प्रकृति होती हैं। 7 प्रकृति को जब अपन किसी निमित्त से अपने भाव परिवर्तन होते हैं, भगवान को देखकर, गुरु को देखकर, तीर्थ यात्रा करके, वाणी को सुनकर, किसी भी प्रकार से अपने भाव परिवर्तन होते हैं, तो ये 4 कसाई क्या होती हैं? दब जाती। ये 7 कसाई दब जाती हैं, अपनी 7 कसाएं दब जाती हैं। और जैसे अपना मान लो 1 गिलास में पानी लें, और पानी में मिट्टी मिला दें, पानी में कीचड़ डाल दें और चला दें, और थोड़े समय के बाद में क्या होगा, पानी में जो कीचड़ है ना वो नीचे बैठ जाएगी, पानी में जो कीचड़ है ना नीचे बैठ जाएंगी। ऐसी 7 कसाई हैं ना, जो 7 अपनी जो प्रकृति हैं जी नीचे बैठ जाएंगी, और पानी कैसा हो जाएगा? साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा ना पानी। इसी प्रकार अपनी 7 प्रकृति नीचे बैठ गई और अपने भाव साफ हो गए, स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए, तो उसको बोलते हैं उपशम सम्यक। तो उसको क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार के होते हैं, उसको फिर डिटेल में समझ लेते हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? उपशम सम्यक। उपशम सम्यक कौन सा होता है? 7 प्रकृति नीचे बैठ गई, उसको कहते हैं उपशम सम्यक दर्शन। और उपशम सम्यक दर्शन के बाद में क्या होता है? उपशम सम्यक दर्शन हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं रहता। ये कितनी देर के लिए होगा? अंत मुहूर्त के लिए। अंत मुहूर्त के बाद में या तो आप मिथ्यात्व में चले जाओगे या सम्यक में आ जाओगे। तो क्या होता है? गिलास को थोड़ा सा हिला दिया, थोड़ा सा हिलाने के बाद में क्या हुआ? अपनी थोड़ा सा पानी मटमैला हो गया, मटमैला हो गया तो थोड़ा सा साफ है और थोड़ा सा मैला है, थोड़ा सा साफ है, थोड़ा सा मैला है। तो थोड़ा सा साफ और थोड़ा सा मैला यानी कि 6 प्रकृति है ना, जो कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। ये 6 प्रकृति दब गई और सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। उदय में आ गई तो अपना क्षोभ सम्यक सम्यक दर्शन कहलाएगा। कौन सा? क्षोभ सम्यक सम्यक दर्शन। ये भी कितने समय तक रहता है? यदि किसी जीव को अधिक से अधिक रहे तो 2 66 सागर तक रह सकता है, 2 66 सागर तक।
उसको फिर अपन डिटेल में और समझेंगे। 266 सागर तक रह सकता है और ये कम से कम रहे तो अंतिम मुहूर्त तक रह सकता है, अंतिम मुहूर्त के बाद में छूट सकता है। और किसी को एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो अर्धपुद्गल परावर्तन में उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। पर अर्धपुद्गल परावर्तन कितने समय का होता है चंपालाल जी? अनंत काल का होता है। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन भी, हाँ, तो अनंत काल का होता है जी भी। उसके बाद में जब अपनी जी 7 प्रकृति होती है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 7 प्रकृति को बिल्कुल समाप्त कर दे, क्षय कर दे, उस पानी में से हटा दे, तो वो कहलाता है छायक सम्यक दर्शन। छाय कहने की क्षय हो गई, तो जिसको छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है उसको नियम से सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, उसको जब तक मोक्ष ना हो जाए। राजा श्रेणी की बता रहे हैं, राजा श्रेणी के जो प्रथम तीर्थंकर होगा भविष्य में, उसको भी छायक सम्यक दर्शन है। और छायक सम्यक दर्शन का छायक सम्यक दर्शन का काल है 266 काल, 9 वेद तो हैं, पर इसके 2 यानी कि इसका स्थिति 266 सागर इसकी स्थिति है। और क्षोभ सम्यक की अपनी स्थिति से अपना 266 सागर इसको एक बार विस्तार से देखेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे अपना 266 सागर से आगे अपनी यानी कि छायक सम्यक दर्शन की स्थिति है और अपनी क्षोभ सम्यक दर्शन की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, या इसकी 2 33 सागर की हो, 2 बार 33 सागर नहीं ठीक है। क्षोभ सम्यक की दर्शन की स्थिति है 266 सागर, और उसके बाद में छायक सम्यक दर्शन की स्थिति है 33 सागर अधिक 1 कोटि, 33 सागर अधिक 1 कोटि पूर्व की। हाँ ठीक है, हाँ घड़ी है। तो अपना ये पूरा मैटर अपना हो गया। अपना अनंतानुबंधी जो कसाई होती है उससे क्या होता है, सम्यक दर्शन नहीं होने देता। और आप्रत्याख्यान होता है, उससे क्या है, देश संयम को धारण नहीं कर सकते अपन, नियम संयम को प्रतिमा को धारण नहीं कर सकते। और प्रत्याख्यान जो होता है वो सकल चारित्र को धारण नहीं करने देता। और संजलम जो कसाई होती है वो यथाखात चारित्र को धारण नहीं होने देती। इस तरीके से अपनी आज 25 कसाई हो गई। अब 25 कसाई के बारे में और विस्तार से कल समझेंगे। जय बोलिए एक हरि श्री चंदा प्रभु भगवान की।